हेलो बच्चों, आज ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 2025 का है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है 2 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 2 प्लैनेट्स हैं, ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग ए कॉमन स्टार, ठीक है। ये कोई स्टार है और इसके ऑर्बिट में कौन घूम रहा है। कॉमन स्टार के ऑर्बिट में 2 प्लेनेट घूम रहे हैं, ए और बी, जिनका रेडियस क्या है, जो सर्कुलर ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं। एक प्लेनेट यहाँ लगा लो, एक प्लेनेट ये लगा लो और दूसरा कोई और प्लेनेट लगा लो। ये तो दूसरा प्लेनेट इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा है। ये प्लेनेट फर्स्ट, ये प्लेनेट सेकंड हो गया। पहले के लिए बोल रहा है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस आर ए है, और दूसरे वाले के लिए बोल रहा है उसकी रेडियस जो दूसरा वाला है उसकी क्या है, आर बी है, राइट। और ये भी दे रखा है कि आप आर बी को बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ए आर ए के, ठीक है। जो इसने रेडियस, पहले वाले ने जो रेडियस बनाया है उसके कंपैरिजन में दूसरा वाला है उसका डबल है, ठीक है। और क्या दे रखा है, द प्लेनेट बी मास ऑफ प्लेनेट बी इज़ 4√2 टाइम्स मोर मासिव देन प्लेनेट बी। अगर मास ऑफ प्लेनेट एम ए है पहले वाले का, तो बोल रहा है जो दूसरे का है वो 4√2 टाइम्स बड़ा है, मोर मैसिव है। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो इसका ए का कितना है, 4√2 टाइम्स है। ए का कितना है, 4√2 टाइम्स, कौन, बी। तो इजिकल्स टू कर दो एम बी, ठीक है। ठीक है, ये भी कंडीशन लिख ली हमने। फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस एल को, एल जो रिप्रेजेंटेशन होता है एंगुलर मोमेंटम है, वो बी का है और किसका है, ए का है, राइट। ठीक है, अब इसको करते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, ठीक है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर। हम ये चीज़ किस में पढ़ते हैं, रोटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ किस में पढ़ते हैं, रोटेशन में पढ़ते हैं। तो अब एल एम वी आर है, इसको करेंगे तो पहले वाले के लिए एल ए कर दें, तो एम ए वी ए आर ए, राइट। अब आती है वेलोसिटी। मास पता है, रेडियस पता है, बट वेलोसिटी नहीं पता। तो पहले वाले के लिए जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं वो हम बोलते हैं कि जो घूमता है प्लेनेट में उसके अराउंड हम बोलते हैं कि सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में घूम रहा है तो इस साइड इसका मास, इस साइड, इस प्लेनेट को मिटा देती हूँ, मैं बोलूँगी इस साइड, ये बोलेगा कि क्या लगेगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर, इसका मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। इस साइड इस पे एक लगेगा कौन, जी, मास ऑफ स्टार इनटू मास ऑफ ए बाई इनके बीच का सेपरेशन आर ए का होल स्क्वायर, राइट। भाई यहाँ पे तो ये फोर्स लग रहा है, स्टार का मास है, इसका खुद का मास है, तो एक अट्रैक्शन लग रहा है जो क्या होता है, जी, एक का मास स्टार का, दूसरे ये ए घूम रहा है ना प्लेनेट ए, तो मास ऑफ ए कितने सेपरेशन पे, आर ए, स्मॉल आर ए कर दो भाई, यहाँ पे हमने स्मॉल आर ए कर रखा है, राइट। फिर इस साइड सर्कल में घूमते हैं तो हमने बोला क्या लगता है, एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो कौन घूम रहा है, एम में, तो एम कितनी वेलोसिटी से, वी से, हमें नहीं पता कितने से घूम रहा है, बाई आर है, तो दोनों को इक्वल कर दो। राइट, इससे ये स्क्वायर से कट गया, एम से एम ए कट गया, तो वेलोसिटी यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया अंडर द रूट जी एम एस बाई आर, राइट। आप यहाँ पे वेलोसिटी एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। वेलोसिटी होता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई आर ए, कितने टाइम पीरियड में, टोटल टाइम पीरियड एक चक्कर का हो गया टी, राइट। और टी का एक रिलेशंस होता है, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है के, मतलब डायरेक्टली होता है, तो डायरेक्टली को हटाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं,
के यूज कर लेते हैं और आर की पावर, याद है आर की पावर 3/2 केपलर्स लॉ ने, केपलर ने क्या बोला था, ले लो दोनों साइड क्यूब स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही बोला था ना कि एक चक्कर का जो टाइम पीरियड होगा वो रेडियस का ये होगा। तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू आर की वाले पुट करके तो भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है करने का। ठीक है, अभी इसको नहीं डिस्कस करते, यहाँ तक कर लेते हैं पहले, फिर उसको आप अपने घर से ट्राई करना खुद से। अभी एक बार करते हैं अपन नॉर्मल। तो यहाँ से ये वेलोसिटी आ गई ए की, समझ गए। सेम बी के लिए लिख सकते हैं, वो क्या आएगा, सेम इसी की तरह। तो जी तो सेम, मास ऑफ स्टार बाई रेडियस क्या, आर बी, समझ आ गया। तो एल ए क्या आ गया, एम ए, वी ए की जगह अंडर द रूट जी एम एस बाई आर ए इंटू आर ए, समझ गए। अब बी की बात करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दो, ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं एल बी के लिए, एल बी के लिए क्या आ जाएगा, एम बी अंडर द रूट जी एम स्टार का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम करोगे ना, ये एम बी करोगे, ये भी एम बी करोगे, ये आर बी करोगे, ये आर बी करोगे, तो वो सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट याद कर रहे हो, वेलोसिटी क्या होती है ऑर्बिट में घूमने की, जी जिसमें घूम रहे हैं जिसके अराउंड वो, और उस जिस रेडियस में घूम रहे हैं वो, तो कौन घूम रहा है, बी घूम रहा है किसके अराउंड, स्टार के अराउंड, कितनी रेडियस से, आर बी रेडियस से, इनटू आर बी, यही हो रहा है ना। सेकंड प्लेनेट कौन घूम रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो स्टार के अराउंड, तो स्टार लिख दिया, और कितनी रेडियस में, आर बी में। तो ये एक डायरेक्ट, आप इस वाले को अब हर जगह मत किया करो, ये जर्नल हो गया ना, अब हर जगह मत करा करो। अब याद रख लो कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, अंडर द रूट जी, किसके अराउंड घूम रही है वो और कितनी रेडियस में, तो ये वाला रूट, ठीक है। इसको ये था, आपको समझा दिया मैंने इसका कॉन्सेप्ट, यहाँ तक हो गया। अब देखो बोल रहा है मास ऑफ ए बी था, वो क्या था, 4√2 टाइम्स था ए, राइट। तो एम बी की जगह आप पुट कर सकते हो, इसको आप सेकंड इक्वेशन बोलो तो ये हो जाएगा, सेकंड को यूज कर दोगे, एम बी की जगह क्या यूज सकते हो, 4√2 एम ए, मैंने वही यूज किया, अंडर द रूट जी एम एस, राइट। और आर बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर ए, यही था ना, आर बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर ए, राइट। अब ये बना दो थर्ड। अब एल बी बाई एल ए पूछा है, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर दो, सेकंड, राइट, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो एल ए बाई एल बी इज इक्वल्स टू एम ए रूट जी एम एस बाई आर ए इंटू आर ए डिवाइडेड बाई सेकेंड करना है, सेकेंड क्या बन गया, 4√2 टाइम्स ऑफ एम ए अंडर द रूट जी एम एस बाई 2 आर ए रख लो, और 2 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 2 आर ए, ठीक है। अब समझ आ गया ना क्या किया है मैंने, क्या किया, ये 2 को बाहर निकालोगे रूट से तो क्या आएगा, 4, तो ये 4 लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब देखो एम ए से एम ए कट गया, ये पूरे से ये पूरा कट गया, आर ए से ये आर ए कट गया, राइट, ये 4 से ये 4 कट गया, तो एल ए बाई एल बी क्या आ गया, ये आ गया 2 बचा हुआ है, 1/2√2, ठीक है। तो 1/2√2, समझ गए। अभी इसमें बोल रहा है नियरेस्ट, क्वेश्चन में क्या बोला कि जो एल बी बाई एल ए पूछा है ना, एल बी बाई एल ए, तो हमने निकाला है एल बी, इसको करोगे तो उल्टा आ जाएगा 2√2, सही है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, समझ आ गया। तो नियरेस्ट इंटीजर के किसके आएगा ये, बाकी सब सही है ना, चेक कर लो कुछ कैलकुलेशंस एरर, 4 टाइम्स ये हो गया, ये बाहर निकाला, 2 टाइम्स हो गया,
2 था, ठीक है। ओके, तो पर हाँ देखो बच्चा, हमने क्या किया यहाँ पे, ये 1/2 था, 1/√2 था ना, तो ये यहाँ पे जब रूट के साथ लेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2। समझ आ गया ना क्या किया है भाई, ये 2 था, ये एक्स्ट्रा था ना, तो अगर इसको बाहर लेंगे तो 1/√2 आएगा सिर्फ। समझ आ गया। और यहाँ पे 4√2 आ गया, समझ गए। और ये रूट है, रूट 1/√2, 1/√2 है, ठीक है। समझ आ गया। तो 1/√2 का एज इट इज़ लिख लो। अब ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, हमने इस √2 को 4 लिख रहे हैं गलती से, जबकि ये क्या है 1/√2, तो 1/√2 को निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो √2 से √2 कट गया और ये सब आपस में कट ही गए थे, राइट। तो LA/LB क्या आ रहा था, 1/4 × 2, सब तो कट गए 8, तो LB/LA क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है।